नमस्कार दर्शकों, कैसे आप सभी। मैं उज्ज्वला आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में, जहां पर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। और आज आपके मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी बेटा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। जय माता दी मित्रों। दर्शकों, आप भी गुरुजी से बात कर सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, तो आप इस कार्यक्रम के बाद भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम विस्तार में जानना चाहते हैं, ऐसे में आप पर्सनली गुरुजी से बात भी कर सकते हैं। गुरुजी, बिना किसी देर के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। कई बार गुरुजी कुंडली में बात की जाती है लग्न की, और मैं भी अक्सर सुनती हूँ कि लग्न ऐसा हुआ। आपसे बात करने के दौरान भी पता चलता है लग्न के बारे में, लेकिन आम दर्शक भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर लग्न होता क्या है और उसका कुंडली में क्या प्रावधान है और क्या महत्वपूर्ण स्थिति लग्न की मानी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जनरली लोग पूछते नहीं हैं। लगन सबको पता होता है, राशि सबको पता होता है, दशा सबको पता होता है, ग्रह नक्षत्र भी आप लोगों को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो काम क्या करते हैं। देखिए, ज्योतिष के अंदर को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है लगन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है लगन। वो कैसे, मैं आगे चल के बताऊंगा, आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। दूसरा होता है आपकी दशा। जैसा कि आप जानते हैं आपकी दशा चल रही है, शनि, किसी की शनि की चल रही है, किसी की गुरु की चल रही है, किसी की राहु की चल रही है। दूसरा होता है दशा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ग्रह नक्षत्र, जो आपकी कुंडली में होते हैं, उच्च के नीच के, तो ये सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो ये 3 आपके पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट क्या होता है, उच्च का और नीच का। क्या ग्रह उच्च का है, क्या ग्रह नीच का है, ये भी आप लोग जानते हैं। कौन सा त्रिकोण में बैठा है, कौन सा केंद्र में बैठा है, ये 4 कॉन्सेप्ट पे ज्योतिष टिकी है। सबसे पहला जो होता है वो है आपका लगन। लगन का मतलब होता है, जो ऋषियों ने शोध करी और शोध करने के बाद ये देखा कि व्यक्ति का पूर्व में जो नक्षत्र होता है, जब व्यक्ति का जन्म होता है या किसी जीव का जन्म होता है, उसके पूर्व में, जिस भी कंट्री में वो जन्म हुआ है, उसके पूर्व में जो नक्षत्र होता है, उन 4 नक्षत्रों से मिलकर लगन बनता है। याद रखिएगा, 4 नक्षत्र होते हैं मित्रों, उससे ये लगन बनता है। और बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी आपसे, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दर्शक आपके साथ बात करने के लिए लगातार लाइन पर बने हुए हैं, तो उनके फोन कॉल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक और फोन कॉल मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। हेलो। हाँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मैं भिलवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी, अपनी जन्म तारीख बताएं गुरुजी को। 26/12/1981। जन्म का स्थान बताएं। 26/12 बेटा 1981। 26/12/1981। ये बताया। टाइम बताओ। रात को 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे, रात को 10 बजे। अच्छा, रात को 10 बजे। 26/12/1981 रात को 10 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए बेटा। सर, मेरे 2 बातें पूछनी है। एक तो मेरे काम धंधे के बारे में और एक शादी के बारे में। एक काम धंधे के बारे में। क्या काम करते हो बेटा? सर, मैं प्रॉपर्टी से रिलेटिव काम करता हूँ। ठीक है जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम करते हो। कुंडली में जो आपका है ना, सिंह लगन की आपकी पत्रिका है, और जानते हैं आप, आपकी राशि धनु है। हाँ जी। अब आपके साथ में क्या हो रहा है, आप जानते होंगे कि धनु राशि पे 7.5 अभी चल रही है, जानते हैं? हाँ जी। और शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि 3 बार उनकी 7.5 या ढैया के रूप में मानव जीवन पे आती ही आती है। यानी हर 27 साल में आपको एक बार 7.5 का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी उम्र 90 के पार चली जाती है, तो आपको जीवन में 3 बार 7.5 का बेटा सामना करना पड़ेगा। अब 7.5 में क्या होता है मित्रों, 7.5 में सबसे ज़्यादा, जैसे राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था, आप बताओ। हाँ, वो उनके कष्ट भोगने पड़े थे। कष्ट भोगने पड़े थे ना। तो यही स्थिति जातक के साथ भी होती है। तो आपके साथ भी यही स्थिति होगी जो कि राजा हरिश्चंद्र के साथ हुई थी। यानी कि व्यापार से विमुख हो जाओगे, परिवार में भी कुछ तनाव रहेगा, आपस में हो सकता है कि पारिवारिक भी मतभेद आपके जीवन में इन 4 साल या 5 साल के अंदर ज़्यादा हावी हो गए हों। हाँ जी। तो ऐसे में क्या करना है, अभी तो 7.5 जब तक आपकी चलेगी ना बेटा, तब तक आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं है। हालांकि आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। आपकी कुंडली में जो मैं देखा जाए तो तृतीय में जो गुरु बैठा है ना,
और गुरु की दृष्टि जो बैठी हुई है वो भाग्य भाव में बैठी है। पता है आपकी कुंडली में आपका भला कोई नहीं कर सकता, आपका भला स्वतः ही आप कर सकते हो। बोलो कैसे? मैं अभी तक तो यही हो रहा मेरे साथ। आपका कोई भला नहीं कर सकता, आप स्वयं आपका भला कर सकते हो। बोलो कैसे? अब आप ही बताइए गुरुदेव। मैं तो बताऊंगा कैसे, पूछ लो ना बेटा। मेरी मेहनत से ही मिलता है गुरुदेव मेरे को, जो भी हाँ, करता हूँ। कारण क्या है कि आप ईश्वर की आराधना भक्ति 2 टाइम करो, सिर्फ ईश्वर ही आपको देगा। आपने कभी देखा होगा कि आपने प्रॉब्लम के लिए बड़े बड़े लोगों से हेल्प मांगी लेकिन हेल्प नहीं मिल पाई, ठीक है? हाँ। इसलिए कहता हूं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, यानी कि आप अपने पितरों की पूजा करो। आपके जो पितर हैं, जो आपके दादा परदादा हैं, उनकी पूजा जरूर करो डेली। साथ ही साथ आप एक आराध्य देव, चाहे शिव या दुर्गा को आराध्य देव मानो और उनको सुबह और शाम को पूजा करो। आपका जीवन बदलने लगेगा, याद रखिएगा। विवाह का कोई योग है गुरुदेव? हाँ, विवाह का कोई योग है अभी? हाँ, पहली चीज समझ में आ गया आपको क्या क्या सिखाया मैंने? हाँ, आगे से कि आपको किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, आपकी हेल्प स्वतः भगवान ही कर सकता है, या आपको अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सुबह शाम आपको पूजा करनी है। सबसे पहले अपने पितरों की पूजा जरूर करनी है, याद रखना, जी। ठीक है? पहली चीज हो गई। दूसरी, आपने कहा कि मेरे शादी का योग कब है? आपकी शादी का योग अगले साल से स्टार्ट है। अगले 2 साल के अंदर आपका विवाह हो जाएगा। विवाह के बाद आपका अच्छा भाग्योदय होगा, लेकिन पत्नी से आपकी अनबन रहेगी। अच्छा। ये भी अब अनबन के क्या करें, क्योंकि आपकी कुंडली में क्यों मैंने अनबन कहा आप जरा देख लीजिएगा। आपकी कुंडली में मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने क्यों कहा कि आपकी शादी तो अगले साल हो जाएगी और लेकिन आपकी अनबन रहेगी। आप अपनी कुंडली को पे जरा नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में एक तो आपके लाभ भाव में राहु बैठा है, तो आपके जीवन में आप अच्छे धनवान व्यक्ति रहेंगे। यानी आपके जीवन में हर 10 साल में आपको एक मौका दिया जाएगा, या भगवान आपको ऐसा मौका देगा कि आप खूब अच्छा पैसा कमाएंगे। आप अभी कितने साल के हैं? अभी तो मैं 40 का हो गया हूँ सर। जब 30 का डिकेट आया था तब भी आपने कोई ना कोई पैसा जरूर कमाया होगा, या कोई ना कोई मामला आपके साथ में जरूर हुआ होगा। हाँ, हुआ था। 20 का जब आया होगा तब भी आपने उस समय के अनुसार ठीक कमाया होगा। हाँ। मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोक देना बेटा। नहीं गुरुदेव, आप नहीं बोल रहे। हाँ, मैं तो हर 10 साल के अंदर, यानी 40 से 50, 30 से 40, उसमें आपको 2-3 साल ऐसा मिलेगा जिसमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन आपकी कुंडली में एक और चीज़ है, आपका जो बृहस्पति है ना, तृतीय में बैठा हुआ ये बृहस्पति, आप संतुष्ट नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं रह पाओगे, आप तनाव में रहेंगे ज़्यादा। अच्छा। आपको हो सकता है काम की टेंशन रहे, ठीक है, हो सकता है परिवार की टेंशन रहे, छोटी छोटी बातों में लोगों का आपको बुरा लग जाए, या आप ज़्यादा कल्पनात्मक विचार में चले जाएं। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा डाउन है। तो बृहस्पति को अच्छा करना बेटा, आप पुखराज जरूर पहनना। अगर देखिए जीवन में 2 चीज़ें होती है, पता है क्या? एक होती है संतुष्टि और एक होती है तृप्ति। अच्छा। क्या होती है ये? संतुष्टि का मतलब आप अच्छे इंजीनियर बन गए, आप अच्छे डॉक्टर हो गए, आप फॉरेन में सेटल्ड हो गए, आप अच्छा व्यापार कर लिया, आपकी शादी भी हो गई, आपने अच्छा पैसा भी कमा लिया, ये तो हो गई संतुष्टि। हाँ। लेकिन क्या इन चीज़ों से आप खुश हैं? ये होगी तृप्ति। क्या आपको ये चीज़ें खुशी दे पा रही हैं? क्या आप वाकई में आनंदित जीवन जी पा रहे हैं? ये सब कुछ लेने के बावजूद भी यदि नहीं, तो आपको अपनी कुंडली के अंदर आपको बृहस्पति को अच्छा करना पड़ेगा। समझ गए? नहीं तो बड़े बुजुर्ग एक बात कहेंगे, खाक का पुतला बनाया, खाक की तस्वीर है, खाक में मिट जाएगा, खाक दामन गिर है। यानी कि ये मिट्टी का पुतला है, सिर्फ 2 पल हमें मिले हैं, तो उसको खुशी में व्यतीत करना चाहिए। और तृप्ति जब मिलेगी जब आप अपने बृहस्पति को अच्छा करोगे। तो उसके लिए 8.25 पुखराज, 8.25 रत्ती का पुखराज अष्ट धातु में जरूर पहन लेना। सुन रहे हो मेरी बात? एक तो वो आपको करना है, प्लस मैंने आपको जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि ये जो सप्तम भाव होता है, ये सप्तम भाव आपकी कुंडली में मैरिज का होता है, चाहे प्रेम विवाह या आपका अरेंज मैरिज, जो भी मैरिज होती है वो
इससे देखा जाता है, 7th हाउस है। यदि 7th हाउस का स्वामी आपका द्वितीय स्थान यानी धन स्थान में लेके आए, यानी कि जो आने वाली स्त्री है वो वाकई में आपके लिए धन लेके आएगी, क्योंकि धन भाव में वो बैठी है। लेकिन उसके साथ में मंगल बैठा है, तो यदा कदा करीबन आपकी शादी के बाद, क्योंकि ये छठे में बैठा है, तो मान के चलिए कि द्वि स्वभाव में बैठा है। तो द्वि स्वभाव का मतलब जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी होने के करीबन 5 ईयर तक आपकी अनबन रहेगी, आपकी और पत्नी के बीच में थोड़ा सा मतभेद ज़्यादा रह सकता है, उसको टोलरेट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, बाकी आपके जीवन अच्छा रहेगा। ठीक है मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गुरुजी, दर्शक लगातार बने हुए हमारे साथ। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताएं। हेलो, जय माता दी। मीनाक्षी राय बोल रही हूँ मैं। विनोद कुमार राय की जन्म कुंडली के बारे में जानना है हमको। जी बताइए बताइए बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ 1970 है। क्या लगता है? हमारे पति हैं, गाजीपुर जिले से मैं बोल रही हूँ। अच्छा, डेट ऑफ उनका बर्थ जन्म स्थान 1970 है। पूरा बताइए। तिथि 1 मई 1970। 1 मई 1970। ठीक है जी। हाँ, दिन रविवार है। दिन है रविवार का। हाँ, समय 10:10 पटना। 10:10 सुबह का। हाँ, पटना। जी जी जी, पटना। क्या जानना चाहते हो बेटा, बताओ। पंडित जी, जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे केस मुकदमा हैं और ये जो भी कमाते हैं उसमें सफलता नहीं हासिल होता है। देखो, आपने ये कुंडली दिखाई है कि नहीं दिखाई है, पहले बताओ। नहीं, कहीं नहीं दिखाया हमने। देखो, ये जो कुंडली है इसमें पितृ दोष बन रहा है। जो आपके हस्बैंड की कुंडली है, आपके पतिदेव की कुंडली है, ये पितृ दोष से ग्रसित है। हाँ, अच्छा। याद रखिएगा, और पितृ के लिए ही पूजा पाठ करानी होगी। जैसा कि आप इतिहास में जानते हैं, भागीरथ ने क्या किया था अपने पितरों की तृप्ति के लिए? अच्छा, क्या किया था बताइए मीनाक्षी? वही गंगा का तपस्या किया था ना। गंगा की तपस्या करी, अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा को पृथ्वी लोक पे बुलाया, स्वर्ग लोक से। हाँ। तो पितृदोष इसमें बनता है, और जिस कुंडली में पितृदोष बनता है उनका कोर्ट केस चलता है, अकारण बीमारी हो जाती है, अकारण कलेश घर के अंदर रहता है। हर बार त्योहार पे घर के अंदर कलेश हो जाता है, कोई भी फंक्शन वो मना नहीं पाते हैं। ठीक है, तनाव ज़्यादा रहता है, भाई भाई में नहीं बन पाती है। तो ये सब चीज़ होती है पितृदोष के कारण। पितृदोष के कारण परिवार की उन्नति रुक जाती है। हाँ। तो ऐसे में पितृदोष की आपको शांति करानी होगी, हस्बैंड को शांति करानी है। इसमें आपको हरिद्वार जाना होगा, पितृ गायत्री के 1.25 लाख मंत्र के जाप कराने होंगे, और वहाँ पर पिंडदान 7 पीढ़ियों का आपके हस्बैंड को कराना होगा, तब जाके पितृदोष की निवृत्ति हो सकती है। इतना इजी नहीं है पितृदोष की निवृत्ति, क्योंकि आप देखिए भागीरथ ऋषि ने इतनी कठिन तपस्या करी, पितरों को मोक्ष जब ही मिला जब स्वर्ग लोक से गंगा आई। समझ रहे हैं? तो पितरों को आप कोई लाइटली मत लो, पितृदोष की आपको शांति करानी है। और जो भी कमाते हैं वो कुछ समझ में ही नहीं आता है, हमेशा केस मुकदमा, हम लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं। वो पितृदोष आप बताइए, पितृदोष का ना हरिद्वार में होगा, किसी तीर्थ स्थान में होगा, वहाँ पर पितृ गायत्री के 1.25 लाख जप होंगे। मेरी बात को लिख लीजिएगा। और 7 पुस्तों के यानी 7 कुल के जो आपके मरहूम इनके दादाजी हैं, परदादा जी हैं, उनके पिंडदान होंगे। तो ये लोग तो गए थे हमारे साथ लोग। वो हुआ नहीं ना। अगर हुआ, जो मैं बता रहा हूँ वो करो। ठीक है? अच्छा, ठीक, वो करो, और खुद से मत करो। आप बहुत बार क्या होता है, आप लोग गया चले जाते हो, अखबारों में आर्टिकल आते हैं उसको देख के। बल्कि याद रखिएगा कि किसी भी उपाय जब लगता है जब कोई आदमी उसको बताता है। याद रखिएगा, आप पढ़ के नहीं जा सकते कहीं भी। हाँ, याद रखिएगा। तो आपको तीर्थ गया में जो जाते हैं ना लोग, वो ठीक है, वो जब जाते हैं जब आपके पितरों को मोक्ष मिल चुका होता है, वो विष्णु धाम में जाते हैं। उसके बाद जो हम उनके लिए तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं, हर साल करते हैं ना, वो नहीं करना चाहता तो तीर्थ गया में जा सकता है। लेकिन अगर आपके पितरों को मोक्ष ही नहीं मिला और आप गया में जा रहे हैं, क्योंकि गया में लिखा है कि गया में एक बार पिंडदान करने से या श्राद्ध क्रम करने से, तर्पण करने से सब चीज़ खत्म हो जाती है, ऐसा लिखा है ना। लेकिन उसकी पर्टिकुलर एक केस है, समझ रहे हैं? अच्छा। तो आप क्या है, पितृदोष की शांति आप कराएं, बस इतना कर दें मीनाक्षी जी। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रत्न ऊर्जा। गुरुजी से मिलके अच्छा लगा और बहुत डिटेल में और खुल के सारी चीज़ें बताते हैं।
समझ आई हैं चीज़ें और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। हाँ, पूरा फ़ायदा होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं रत्न ऊर्जा, जहां पर कुंडली के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। और इसके साथ साथ जो दर्शक रत्न पहनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं राशि के हिसाब से कौन सा रत्न आपको सूट करता है, गलती से कोई रत्न पहन लिया है, गुरुजी से जानना चाहते हैं कैसे अब उस गलती को ठीक करें, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पर। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है यहाँ पर नहीं आप पूछ सकते, बहुत सारे सवाल हैं, तो कार्यक्रम के बाद भी आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा काम कर, नंबर्स को जो है आपको नोट डाउन करके रखना है ताकि आप कार्यक्रम के बाद भी गुरुजी से जुड़ सके। गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दर्शक लगातार बने हुए हैं आपके साथ आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं। मैम ज्योति नाम है मेरा, कानपुर से हूँ। जी ज्योति बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 30 नवंबर 1993। 30 नवंबर 1993। जी जी। और टाइम बताओ बेटा अपना। 11:25 रात में। 11:25 रात में। जी, मंगलवार। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, नौकरी मिल रही, हम बहुत तनाव में रहते हैं। मेरी शादी भी लगी थी तो लड़के घर वाले नहीं मान रहे, अब लड़का भी मना कर रहा, नौकरी भी नहीं लग रही, घर में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। देखो, आपकी जो बेटा जो कुंडली है ना, उसके अंदर 2 दोष आपकी कुंडली में पाए जा रहे हैं। एक अंगारक दोष, मैं आपकी कुंडली दिखाना भी चाहूँगा और व्यूअर को बताऊँगा। जैसे आपके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है खुल के बता दो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, एग्जाम होते कैंसिल हो जाते हैं। पारिवारिक विवाद भी चल रहा होगा। पारिवारिक तो विवाद नहीं चल रहा है। माता पिता का कोई विवाद या माता पिता से बनती नहीं है, सम्मान नहीं प्राप्त होता, ऐसा कुछ? नहीं, सम्मान तो दे रहे हैं बहुत, हम अपसेट हैं तो वही सम्मान दे रहे हैं। और शादी मेरी लगी थी वो नहीं हो रही है, ठीक है। लड़की वाले मना कर रहे हैं, उसके पापा, और यही सारी दिक्कतें हैं। देखिए, मैं बताना पीड़ा बहुत है। मैं समझ रहा हूँ बेटा। क्या नाम है आपका? ज्योति। बहुत सी डिस्कस ऐसी होती है जो आप कर सकते हैं और बहुत सी डिस्कस ऐसी होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो लाइव कार्यक्रम में आप नहीं कर पाते। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मल्टीपल प्रॉब्लम जीवन में क्यों आती है। यानी जो मल्टीपल प्रॉब्लम है, बहुत बार क्या होता है हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाती है, एक नहीं आती है, हमारे साथ बहुत सारी आ जाती है। हमारा बच्चा भी बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे घर में क्लेश भी हो रहा है, किसी को बुरी लत भी लग गई है। मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, या हमसे संबंधित 3-4 प्रॉब्लमें कैसे आ जाती है। देखिए, कुंडली के अंदर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपकी कुंडली है, आपकी सिंह लगन की कुंडली है। जानते हो आपकी सिंह लगन की कुंडली है? नहीं, इसमें तो मिथुन राशि की लिखी है। आपकी कुंडली जो बनाई गई है वो गलत है, ये सुन लीजिएगा मेरी बात। आपकी सिंह लगन की कुंडली है और इसके अंदर आपकी कुंडली में देखेंगे ना, तो आपकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं जो कि लज्जित दोष बना रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं जो अंगारक दोष बना रहे हैं। इसी तरह से सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं जो ग्रहण दोष बना रहे हैं। 3 दोष देखो बेटा आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब 3 दोष बन रहे हैं तो इसका मतलब तो आदमी जीवन में खुश रहने का तो कोई हक ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो 3 दोष है ये चुटकियों में गायब हो सकते हैं। मात्र एक उपाय अगर आप कर लोगे तो जीवन में खुश हो जाओगे। वो उपाय कौन सा है? वो उपाय ये है कि जीवन में कभी भी महत्वाकांक्षा नहीं पालनी है। याद रखिएगा, अगर आपने जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं पाली कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए, मत पालो महत्वाकांक्षा। ठीक है, मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, मुझे तो ये मिलना चाहिए, मत पालो महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा अगर आप पालोगे तो आप जो है दुख को न्योता दोगे। आप देखना, आप महत्वाकांक्षा बिल्कुल छोड़ दो, को जो है वो हरि कृपा से बढ़िया है। क्या कहोगे? जो है वो हरि कृपा से बढ़िया है, जो हो रहा है वो भी हरि कृपा से बढ़िया ही होगा। बस ये जो एक थॉट प्रोसेस है ये आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन मेरी बात को आपको दिमाग में रखना है, याद रखिएगा। कल से आप भगवान की पूजा करोगे, भगवान की पूजा या जिसकी भी पूजा करते हो उनके सामने कह देना कि जो भगवान आपने दिया वो हरि कृपा से बहुत अच्छा है। आज के बाद मैं सारी महत्वाकांक्षा को त्यागती हूँ और मुझे बस खुश रखना, बस इतना बोलो भगवान को। देखना, सब कुछ कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
तो आप क्या है, जब ये नहीं मांगोगी तो देखना आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि आपको बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा नहीं रखनी है, आराम से चैन से सोना है। मुझे प्रॉब्लम है क्या कि हम महत्वाकांक्षा रख रहे हैं, इसी से दिक्कत हो रही है। महत्वाकांक्षा बेटा कुछ नहीं रखनी है, महत्वाकांक्षा मत रखो। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उपाय करोगे कि देखिए, वो उपाय करोगे तो आपको लाभ होगा, याद रखिएगा। आप वो उपाय करो और तो आपको लाभ होगा। दूसरा एक मंत्र होता है, वो मंत्र आप डेली मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हल्दी की माला ले आना, गांठ वाले हल्दी की माला पंसारी की दुकान में मिल जाती है, वो ले आना, ठीक है। उससे इस मंत्र का जाप करना। कितने बार करना है गुरुजी? 108 एक माला डेली आपको जाप करनी है। अगर रत्न पहन सकती हो और अगर बजट है बेटा आपका तो पुखराज जरूर पहनना। आज नहीं पहन सकती हो 6 महीने बाद पहन लेना, 6 महीने बाद नहीं पहन सकती है तो आप 1 साल बाद पहन लेना, पहनना जरूर, ठीक है। जीवन में ये चीज़ करोगे तो अशने शने आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपका टाइम कब से सही है। बेटा तेरा टाइम जो अच्छा आएगा वो 2022 के बाद अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 22 से पहले खराब रहेगा। 22 से पहले जो मैंने आपको उपाय बताया, जो जैसे करना है वैसे करेगी तो भगवान की कृपा होगी, ठीक है। जय माता दी। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में दर्शक बने हुए हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताएं। जी, अशोक कुमार तिवारी मैडम। अशोक जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। जय माता दी। क्या हाल चाल है अशोक जी? जी सर ठीक है सर। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 27 दिसंबर 1990 सर। 27 दिसंबर 1990। टाइम बताओ बेटा। सुबह 8:53 है सर, सुबह का। सुबह 8 बज, कितने साल के हो गए बेटा? सर मैं हो गया 31वां चल रहा है सर। ठीक है, 31वां चल रहा है। क्या जानना चाहते हो? सर ये मेरा जो डिस्ट्रिक्ट जो जन्म स्थान है सर गोरखपुर है। हाँ जी हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हो? सर मेरे को जैसे 2015 से मैंने बीटेक किया हुआ इंजीनियरिंग, अभी तक सर मेरा कैरियर सेटल नहीं हो पाया सर। शादी हो गई? शादी हो गई? हाँ सर, दिसंबर में हुई है 2020 में सर। चिंता मत करो, शादी के बाद तुम्हारा भाग्योदय है। पत्नी को खुश रखना, पत्नी की बातें मानना, पत्नी को बृहस्पतिवार का व्रत करने को बोलना, आपका भाग्योदय हो जाएगा। अच्छा सर। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन आपकी कुंडली में क्या है ना, आपका जो अभी टाइम जो चल रहा है, अभी आपका जो समय चल रहा है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, ठीक है जी। 2020 से 2030 तक चंद्रमा की महादशा चलेगी। शनि शनि चीज़ें अच्छी होंगी, याद रखिएगा। आपका जो भाग्योदय है वो शादी के बाद है। अभी शादी तो दिसंबर में ही हुई है और अभी तो टाइम है। ये रखिएगा कि 1-1.5 साल बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बस पत्नी को बृहस्पतिवार के व्रत करने को कहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये पूछो मेरे से। पहले बताओ, मेरा चैनल देखते हो आप? मेरा प्रोग्राम देखते हो? गुरुजी असल में मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मतलब ये यूट्यूब चैनल पे मैं आपका जो ये जो राशिफल बताते हैं ना सर, तो काफी टाइम से देख रहा हूँ, तो उसको नोट भी करता हूँ। जैसे मेरे को राशि तो मालूम नहीं है मेरे को, तो मैंने 1-2 बार आपका देखा तो फिर मैंने चूज कर लिया। याद रखिएगा आपकी राशि मेष राशि आती है। अच्छा, लेकिन बट सर जो आप राशिफल बताते हैं ना, वो वृष राशि में जब मैं देखता हूँ ना, उसके हिसाब से मेरा जो मंथली राशिफल है वो गुजरता है सर। ठीक है, तो वृष राशि का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो तभी से मैंने आपका देखा। बाकी आपका चैनल के बारे में मेरे को पता नहीं है। क्या ऐसी चीज लगी चैनल में जो कि आपको लगा कि बिल्कुल सटीक है, बताइए। इसमें जैसे जो आप मंथली वाले जो राशिफल में जो बताते हैं ना सर, हाँ बिल्कुल सेम वही घटना होती है। जैसे कि आप बताओ, क्या आपको ऐसा लगा कि आपको हैरान कर दिया कि भाई कोई इतनी छोटी सी मोबाइल स्क्रीन में मेरे जीवन के बारे में इतनी सटीक बात कैसे बता सकता है? दर्शकों को बताओ कि ज्योतिष के अंदर कितनी पावर होती है। एक्चुअली में सर मैं पिछले महीने मई के महीने में आपने बताया था कि अगर जो मई में नौकरी में टिके रहे तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो सर मेरी मई के महीने में ही बहुत से थोड़ा सा तू में हो गई थी और मेरी नौकरी चली गई और मैं अच्छी कंपनी में था सर। जी। तो आप चिंता ना करें कि कुंडली के अंदर जो भाग्योदय है वो होगा। आपका बृहस्पति अच्छा करना। पहला चीज़ अशोक जी, वाइफ को खुश रखना, क्योंकि आपकी में जो कहते हैं ना लकी चार्म, वो आपकी पत्नी है,
ठीक है। वाइफ को खुश रखो, वाइफ को बृहस्पतिवार को पीले लड्डू खिलाओ, ठीक है, केले ले जाओ, आम ले जाओ, पीली साड़ियाँ उनको दो, बिकॉज क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि सप्तम केंद्र और त्रिकोण के अंदर अगर बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति को करोड़पति अरबपति भी बना देता है। मेरे पे बहुत सारे केस हैं, आगे वाले एपिसोड में आप देखते रहना, मैं कम से कम 17,000 लोगों की रिसर्च भी आपके सामने लाऊंगा और यूट्यूब चैनल में भी लेके आऊँगा। आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। तो कुल मिला के आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ, पत्नी को खुश रखना और जीवन में हो सके थोड़ी धनराशि हो तो कुंडली के अनुसार आप पन्ना जरूर पहन लेना। पन्ना 7.25 रत्ती का, ये छोटी उंगली में अष्ट धातु में, लेकिन बढ़िया पहनना और पूजा और प्राण प्रतिष्ठित करा के पहनना, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पन्ना ही सस्ता ले लिया या प्लास्टिक ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रत्न लाइफ को चेंज करते हैं, रत्नों में इतनी ताकत होती है, वो भी रिसर्च में अगले एपिसोडों में 17,000 कुंडलियों पे रिसर्च बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें ये बता देता हूँ कि पन्ना आप पहनेंगे तो अच्छी क्वालिटी का, एक बार पैसा खर्च कर लेना लेकिन अच्छी क्वालिटी का पहनना मित्रों, ठीक है, वरना मत पहनना। छोटे मोटे क्या होता है ना, हम भारतीय हैं, हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग की हमारे अंदर आदत है, हर किसी के अंदर है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये जो रत्न है हम इतना महंगा क्यों खरीदें, हम इतने से काम चला लेते हैं। वो ये हर चीज़ में लागू हो सकता है लेकिन इसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि रत्न जो ऋषियों ने जो लिखे हैं कि पन्ना जिस तरह का चाहिए, तो वो तो महंगा ही आता है ना, वो तो आपको ठीक ही पहनना पड़ेगा, ठीक है। पन्ना अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल जो ग्रीन हो वो आपको पहनना है। अब वो आपको कितने का मिलता है वो आप देख लो, ठीक है। आपको बिल्कुल ग्रीन रत्न पहनना है, याद रखिएगा। बिल्कुल लाइट ग्रीन तोतई कलर का मत पहन लेना, वो रिजल्ट नहीं देता, वो होता महंगा है लेकिन वो रिजल्ट नहीं देता। तो तोतई कलर का, वो बाहर से आता हुआ पन्ना है, वो दिखता सुंदर है, तोते के कलर का पन्ना होता है। आपको ये ग्रीन वाला पहनना है, जैसे मैंने पहना है, इस तरह का रत्न पहनिएगा। डार्क ग्रीन पहनिएगा पन्ना, उसके अच्छे रिजल्ट हैं। 17,000 की रिसर्च है दर्शकों, आपके सामने आने वाले कार्यक्रम में मैं जरूर बताऊंगा इस बारे में। बिल्कुल दर्शकों, आप भी जान सकते हैं अपने बारे में, कैसा होने वाला है आपका आने वाला कल, ये भी जान सकते हैं, और समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है कुंडली में वो भी जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फ़ोन करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन्हें डायल करना है। और अगर आपको लगता है बहुत सारे सवाल हैं और जो आप लाइव कार्यक्रम में नहीं पूछ सकते, तो ऐसे दर्शक कार्यक्रम के बाद ही पर्सनली गुरुजी से बात कर सकते हैं। और एक और यहाँ पर खास बात मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उनके अलावा गुरुजी का कोई भी नंबर नहीं है। अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आप कंफर्म कर लीजिए कि जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है क्या आप उन्हीं नंबर पर बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ रत्न अगर पहनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सा रत्न आपको सूट करता है और आपकी राशि के हिसाब से कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सभी जानकारी आपकी कुंडली के माध्यम से गुरुजी आपको बताएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए रत्न ऊर्जा।